अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि फ़ेज़ 1 में आए थे और जो एक्सपेक्टेड हैं कि फ़ेज़ 2 में आ सकते हैं। सो अगर कोई टॉपिक का एमसीक्यूज़ है तो उससे रिलेटेड भी हमने कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे क्योंकि वो भी पास पेपर्स वगैरह में मेंशन हैं और उनके भी आने के चांसेस वगैरह होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। जो इफ़ेक्ट होता है फोर्स का उसे हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। कि जो भी इफ़ेक्ट हो रहा होगा फोर्स वगैरह का, जब टर्निंग हो रहा होगा कोई भी चीज़, इधर हम ये भी मेंशन कर सकते हैं या तो इस तरीके से आई एमसीक्यू द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, या इस तरीके से आया द टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स इस कॉल्ड टॉर्क। अब डायमेंशन क्या होती है टॉर्क की? टॉर्क की डायमेंशन होती है ml² T⁻²। इस तरीके से ये टॉर्क के एमसीक्यूज़ कवर हो गए कि अगर ये एमसीक्यूज़ आ सकता है तो ये भी आ सकता है क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं। नंबर 2, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन क्या है? F = ma। हेयर m इज़ डैश मास। अब ये भी एमसीक्यूज़ पास पेपर में बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि जो m है वो कौन सा मास है? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल मास, न्यूटन मास। तो ये कौन सा मास है? इनर्शियल मास। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनर्शिया होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट डेट, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसकी स्टेटमेंट क्या है? अ बॉडी रिमेन इन रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कि एक बॉडी रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में रहेंगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ना लगाई जाए। नाउ फर्स्ट लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 4। अब हमने एक ही एमसीक्यूज़ में दो तीन एमसीक्यूज़ कवर कर लिए। जैसे अगर ये एमसीक्यूज़ 1 था तो इसमें ये भी एमसीक्यूज़ कवर हो गया। इस तरीके से एक एमसीक्यूज़ में हमने 2 एमसीक्यूज़ कवर किए। वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो वर्क डन होता है टाइम के हिसाब से किसके बराबर होता है? पावर के बराबर होता है। पावर की डायमेंशन क्या है? ml² T⁻³ डायमेंशन टॉर्क की क्या है? T⁻²। डायमेंशन पावर की क्या है? -3 T⁻। यूनिट क्या है पावर का? वॉट। इस तरीके से हमने यहाँ 3 एमसीक्यूज़ कवर किए। इनमें से कोई भी जो एक्सपेक्टेड हो वो आ सकता है। चार्ल्स लॉ रिलेट विथ, जो चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ जो हमने पढ़े हुए हैं। चार्ल्स लॉ रिलेट किससे करता है? वॉल्यूम से और टेम्परेचर से। इसमें क्या होता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा ऐसे ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ग्राफ क्या होता है बॉयल्स लॉ का? जब भी कोई चीज़ डायरेक्ट रिलेट करती है, डायरेक्ट रिलेशन में होती है तो उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है, लीनियर बनता है इस तरीके से। नाउ बॉयल्स लॉ स्टेट डेट, क्या होती है बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट? प्रेशर एंड वॉल्यूम। किससे रिलेट करता है? प्रेशर एंड वॉल्यूम से। बस ये रिलेशन क्या है? इनका इन्वर्स रिलेशन है। इट्स मीन कि जैसे जैसे हम अगर किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। बट अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर प्रेशर कम है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा। इस तरीके से इन्वर्स रिलेशन हो गया। जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है तो ग्राफ स्ट्रेट बनता है, इन्वर्स रिलेशन होता है तो ग्राफ हाइपरबोला कर्व इस तरीके से बनता है। हाइपरबोला या हम इसे लिख लेते हैं कर्व। वेलोसिटी इज़ अ डैश क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फार्मूला किस तरीके से? ये चारों एमसीक्यूज़ पास पेपर्स में आए हुए हैं। वेलोसिटी इज़ अ डैश क्वांटिटी, ये एक एमसीक्यूज़ हो गया। फार्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी का, ये दूसरा हो गया। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, ये तीसरा एमसीक्यूज़। डायमेंशन क्या है वेलोसिटी की? l⁻⁻1। इस तरीके से हमने वेलोसिटी से रिलेटेड ही 4 एमसीक्यूज़ कवर कर लिए। फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। फार्मूला क्या है एक्सीलरेशन सिंपल पेंडुलम से? a = -g/L⁻θ। ये क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। L क्या है? लेंथ जो सिंपल पेंडुलम की होगी। थीटा क्या है? जो एंगल बन रहा होगा। माइनस क्यों लेते हैं हम? माइनस हम लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए, क्योंकि जब बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करेगी तो उसकी जो डायरेक्शन होगी बैक होने में वो अपोजिट हो जाएगी। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज़ है। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज़। टाइम पीरियड जो होगा सेकंड पेंडुलम का कितना होगा? 2 सेकंड होगा। नाउ एमसीक्यूज़ नंबर 9। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। करंट इज़ अ डैश क्वांटिटी। करंट कौन सी क्वांटिटी है? करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी, लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी।
और भी थी उसमें एक क्वांटिटी क्या थी, उसमें एक क्वांटिटी करंट भी थी। तो करंट कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। स्पीड इज़ अ डैश क्वांटिटी, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। सेम डायमेंशन एंड यूनिट एज वेलोसिटी। अब जो इसकी डायमेंशन और जो यूनिट होगा वो सेम होगा एस जैसे वेलोसिटी का होगा, सेम होगा जैसे ही स्पीड का होगा, इसी तरीके से वेलोसिटी का यूनिट भी और डायमेंशन भी सेम होगा। एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज़ हेनरी। जो एसआई यूनिट होगा इंडक्टेंस का वो हेनरी होगा। अच्छा, हेनरी फॉर बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी और म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी दोनों का यूनिट सेम होगा हेनरी। इफ़ हम हमसे सेल्फ इंडक्टेंस का पूछेंगे तब भी हम हेनरी पे टिक करेंगे, अगर हमसे म्यूचुअल इंडक्टेंस का पूछेंगे हम तब भी हेनरी पे टिक करेंगे। नाउ वर्क इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो क्या कवर करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो उसको हम कहते हैं कि ये वर्क डन हो रहा है। अच्छा, जो यूनिट होगा वर्क डन का वो क्या होगा, जूल होगा। डायमेंशन क्या होगी, ml² T⁻²। अब आप एक चीज़ नोट करें, वर्क की डायमेंशन क्या है, ml² T⁻²। टॉर्क की डायमेंशन क्या है, ml² T⁻²। टॉर्क और वर्क दोनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम है। अगर इफ़ MCQ आता है कि डायमेंशन ऑफ वर्क इज़ सेम एज, तो हम उस पर टिक करेंगे टॉर्क। क्यों, क्योंकि जो डायमेंशन होती है टॉर्क की और वर्क की वो बिल्कुल सेम होती है। वर्क एंड, अब इससे क्या पता चल, अब एक पॉइंट और नोट करें कि वर्क एंड एनर्जी बोथ हैव सेम डायमेंशन। इट्स मीन टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी तीनों की डायमेंशन सेम होती है। जो डायमेंशन टॉर्क की होगी वही एनर्जी की होगी, वही वर्क की डायमेंशन होगी। सो इट्स मीन कि तीनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। और ये बात भी याद रखिए, जितनी तरह की भी एनर्जी होगी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन सेम होगी ml² T⁻²। नाउ ओम्स लॉ स्टेट इन इक्वेशन फॉर्म। जो ओम्स लॉ स्टेट क्या करता है, V = IR। V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट के। इट्स मीन जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज़ करेंगे रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। अगर किसी बॉडी में रेजिस्टेंस कम है तो इट्स मीन कि उसमें क्या हो रहा है, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है। डैश इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओहम। ओहम क्या है, रेजिस्टेंस है का यूनिट है। नाउ व्हेन बॉडी इज इन मोशन एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ बॉडी इज़। जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उसके अंदर हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इट्स मीन कि जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, ½ mv²। हेयर m स्टैंड फॉर मास, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर फॉर्म। इट्स मीन इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर। ये सारे MCQs पूछे जाते हैं। व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट एनर्जी प्रोड्यूस, सेम बात, अगर बॉडी मोशन में होगी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। बट अगर बॉडी के अंदर बॉडी रेस्ट की फॉर्म में तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी = mgh। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन बिल्कुल सेम होगी जो काइनेटिक एनर्जी की होगी, जो ऑल एनर्जीज़ की होगी, ml² T⁻²। फॉर ऑल एनर्जीज डायमेंशन विल बी सेम। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ सन। इट्स मीन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स कि ऐसा सोर्स जिसे हम जितनी चाहें उतनी एनर्जी ले सकें उसे हम कहेंगे अल्टीमेट सोर्स। सो हेयर इट इज़ सन, नॉट अ लाइट बल्ब और एक्सेट्रा। इफ़ अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ फोर्स, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ फोर्स क्या होगा, 0 होगा। फोर्स तो 0 होगी बट जो टॉर्क होगी वो भी 0 होगी अगर बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो। सम ऑफ फोर्स इफ़ अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम इज़ 0, टॉर्क विल बी आल्सो 0। टॉर्क भी 0 होगी, टॉर्क विल आल्सो 0 और फोर्स भी 0 होगी, दोनों चीज़ें 0 होगी। कपल ऑफ फोर्स कंसिस्ट ऑफ, कपल नेम से पता चल रहा है पेयर, दो चीज़ों का कोई भी जोड़ा जो एक साथ हो जाए और फिर वर्क करे। कपल ऑफ फोर्स कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। 2 इक्वल मीन्स कि जो उनमें फोर्स होगी वो सेम मैग्नीट्यूड की होगी। अगर एक फोर्स 5 न्यूटन की है तो दूसरी भी 5 न्यूटन की होगी, बट इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। फोर्स की डायमेंशन क्या है, ml² T⁻²। नाउ द फोर्स अट्रैक्टेड बाय
ऑब्जेक्ट्स, द ऐसी फोर्स जो अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को, उसे क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी क्या है, ये ग्रेविटी की वैल्यू है। फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर इजीनेस हम इसे 10 भी ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। नाउ एट मून इट विल बी 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मून पे कितनी हो जाएगी 1.62, 16 टाइम लेस देन अर्थ। अर्थ से कितनी कम हो जाएगी 16 टाइम्स कम हो जाएगी अर्थ से, बिकॉज ऑफ रेडियस एंड मास ऑफ मून। आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या है m t की पावर -2। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर वेलोसिटी। ये चारों MCQs पूछे गए हैं पास पेपर्स में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर इन रेडियन। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि एंगल में बन रहा होता है, अगर कोई बॉडी मूव करती है सर्कुलर एंगल बना रही होती है, तो जिसका डिस्प्लेसमेंट हम काउंट करते हैं उसे हम कहते हैं ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी का। और इसे हम किस में मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं हम रेडियन में। जबकि जो लेंथ को मेजर करते हैं, जो सिंपल लेंथ होती है, उसे हम मेजर करते हैं मीटर में। प्रेशर यूनिट पास्कल, प्रेशर का यूनिट पास्कल है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर के। वेबर इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये लास्ट ईयर भी पूछे गए थे क्वेश्चन। एक्सरे ट्रेवल इन डैश लाइन, स्ट्रेट लाइन। जो एक्सरे होती हैं वो मूव किस तरह करती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। अगर हम इसे इस तरीके से मूव करवाएंगे इस डायरेक्शन, तो ऐसे मूव करेंगी। अगर इधर से मूव करवाएंगे तो इससे स्ट्रेट मूव करेंगी। यूँ नहीं है कि वो कर्वली मूव कर रही हो, एक्सरे हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी 90 का एंगल बना के। इम्पल्स यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू सेकेंड। सो ये कुछ MCQs हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें। आई होप ये फेज़ 2 में आए और आपकी बहुत हेल्प हो। गुड लक, ऑल द बेस्ट।